जिस टॉपिक पे मैं बातचीत कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ बेसिक पे, और वो है फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। आपने जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया है उस व्यक्ति से आपने दोबारा मिलना है, 48 आवर्स के अंदर अंदर मिलना है। हम जितना भी काम हम बेसिक क्यों कर रहे हैं, ये जो पॉइंट अब तक हमने फॉलो किए हैं, चाहे हमने प्रोडक्ट यूज किया है, लिस्ट बनाई है, कॉन्टेक्ट किया है, प्लान दिखाया है, ये इसलिए किया है ताकि हम सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट दे सकें या हम उसे अपने बिजनेस में ज्वाइन कर सकें। यह हमारा मकसद रहा है मेन। सो अब समय आ गया है जिस मकसद के लिए हम बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं उसका परिणाम लेने का, यानी या तो प्रोडक्ट सेल करने का या सामने वाले व्यक्ति को अपने नेटवर्क में ज्वाइन करवाने का। एक कहावत है, पुरस्कार प्रयासों को नहीं मिलते, परिणामों को मिलते हैं। अगर आप अपने प्रयासों को परिणामों में कन्वर्ट कर पाए, रिजल्ट में उनको तब्दील कर पाए, तो ही आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, तो ही आपको बेनिफिट होता है। सो जो भी हमने अब तक एक्टिविटीज की है वो इसलिए की है कि हम सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट सेल करें। हम इसमें विस्तार से बातचीत करते हैं। जब भी हम लोग फॉलोअप करें, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम लोग फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, सो फॉलोअप को हम लोग क्वेश्चन हैंडलिंग भी कहते हैं। रिसर्च ये कहती है कि 10% लोग प्लान देखने के बाद प्रोडक्ट लेते हैं या ज्वाइन करते हैं, लेकिन 90% लोग तब ज्वाइन करते हैं जब उनको फॉलोअप किया जाता है, जब उनसे दोबारा मिला जाता है। सो फॉलोअप को हम लोग क्वेश्चन हैंडलिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन हैंडलिंग का मतलब यह हुआ कि यहां पे बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपके सामने और उन क्वेश्चंस को आपने सही से हैंडल किया, सही से उनका रिप्लाई दिया, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में जुड़ जाएगा। फॉलोअप कब करना है? फॉलोअप के जनरली हम लोग 5 फॉलोअप की बात करते हैं कि 5 बार आपको आइडियली आपको फॉलो करना चाहिए। पहला फॉलोअप कब करना है? पहला फॉलोअप प्लान दिखाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसके तुरंत बाद भी आप फॉलोअप कर सकते हैं। अगर उस समय सामने वाला व्यक्ति आपके साथ आपके बात से सहमत नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो आपने उस समय एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है दोबारा मिलने की, और वो जो अपॉइंटमेंट है वो 48 घंटे के अंदर होनी चाहिए। इसलिए हम इसे कहते हैं फॉलोअप विद इन 48 आवर्स। इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, हम लोग उस साइंस में नहीं जाएंगे। बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपने किसी को प्लान दिखाया तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपने उस व्यक्ति से दोबारा संपर्क करना है। संपर्क करें, फॉलोअप आपका कंफर्म बुक हो। उसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका यह हो सकता है कि जब आपने उसको प्लान दिखाया उस समय आप फॉलोअप किट एक रखें अपने पास में, जिसमें कुछ लिटरेचर हो, कुछ बुक्स हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो सकता है, वो वहाँ पे आप छोड़िए उस नए साथी के पास में, और आप कहिए कि ये आप देखिए, और प्रमोशन के साथ में वो चीज़ें वहाँ पे छोड़ के आइए, और आप उनसे समय लीजिए कि मैं अभी तो थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं दोबारा आपसे मिलूंगा, तो बताइए कल हम लोग मिलें या परसों मिलें। 2 ऑप्शन देके 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने दोबारा फॉलोअप वहीं पर बुक कर लेना है। आप 48 आवर्स के बाद में मिले और उसके बाद में भी व्यक्ति अगर निर्णय नहीं ले पा रहा है तो आप परेशान मत होइए। अभी आपने 3 फॉलोअप और करने हैं, टोटल 5 फॉलोअप बताया गया है कि 5 फॉलोअप तक आपको करना चाहिए। आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं फॉलोअप में, या तो आप प्रोडक्ट सेल करके आएंगे, उसका केवाईसी लेके आएंगे, या नेक्स्ट कब मिलना है वो अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम लेके आएंगे। दोनों में से एक चीज वापसी में आपके पास में होनी चाहिए। सो इस प्रकार से हम 5 फॉलोअप कर सकते हैं। जब हम लोग फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है हैव पेशेंस। आपने धैर्य के साथ में बातचीत करनी है, उतावलापन मत दिखाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। अक्सर जल्दबाजी में चीज़ें खराब हो जाती हैं। सो आप आराम से मिलिए, बातचीत कीजिए, पेशेंस रखिए अपनी बातचीत में। बी एंथुसियास्टिक, उत्साह में रहिए, एक्साइटमेंट में रहिए। आपको बोर नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है कि आप तीसरे या चौथे फॉलोअप में जा रहे हैं और बंदा जो है बहुत पकाऊ है, बहुत सारे प्रश्न करता है, बहुत सारी क्वेरी करता है, बहुत नेगेटिव सी नेचर का है। सो आप जब भी मिले उत्साह में रहिए, क्योंकि एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। अगर आप अपने एंथुजियाज्म को, अपने उत्साह को सामने वाले व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो वो उत्साह आपका हमेशा बना रहना चाहिए। डू नॉट ओवर कमिट।
आप जब फॉलोअप के लिए जाएं, कोई भी ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में है, चाहे आप उसको किस प्रकार की सर्विसेज देंगे उसके बारे में है। ओवर कमिटमेंट करना मोरली भी ठीक नहीं है, और अगर आपने कुछ मोरल का ओवर कमिटमेंट किया और आप पूरा नहीं कर पाए तो वो आपके बिजनेस को कोलैप्स करने वाली चीज बन जाती है। तो फोर्थ पॉइंट इज बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए, ईमानदारी से बातचीत कीजिए, जिस प्रोडक्ट के जो परिणाम है वही परिणाम बताइए। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हजारों साल पहले से रही है और ये आज भी वैसे ही काम करती है। इस दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े सेल्स प्रोफेशनल्स हुए हैं, जो कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स हुए हैं, उनकी एक खूबी मिलेगी, वो हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से लोगों के साथ में बातचीत की। डू नॉट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आप फॉलोअप के टाइम में कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस मत पूछिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि तो सर आपको प्लान कैसा लगा, तो इसका वो कुछ भी जवाब दे सकता है। या आप कहते हैं कि तो फिर आपका क्या इरादा है। वही प्रश्न पूछिए जिनका रिप्लाई आपको पहले से ही मालूम है कि ये रिप्लाई आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पूछ सकते हैं कि सर मैंने आपको 3 प्रोडक्ट के बारे में बताया, इन 3 में से आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, तो शायद वो तीनों में से एक आपके सामने रखेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछिए जिनका पहले से ही उत्तर निर्धारित है। आपकी सीनियर अपलाइन इस बारे में आपकी सहायता करेगी। डू नॉट बी इमोशनल, जब आप फॉलोअप में जाते हैं इमोशनल मत बनिए, भावुक मत बनिए कि वो आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है और आप तो इतनी उससे उम्मीद रखते थे। तो इमोशनल मत बनिए, ये जस्ट आपका एक काम है, आप अपना काम करने के लिए गए, आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है जिन लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, और अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं है तो शायद वो आपकी इस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहा है, तो उसमें भावुक मत होइए। डू नॉट आर्ग्यू, बहस मत कीजिए, आर्गुमेंट में मत जाइए। हमारा मकसद किसी व्यक्ति को हराना नहीं है, हम कोई कोर्ट में नहीं है कि हम दलील देके सामने वाले को हराएंगे। हमारा मकसद है सामने वाले व्यक्ति को बिजनेस में लेना या उसको प्रोडक्ट देने जिससे उसकी हेल्थ बेटर रहे। अगर सामने वाला कैसा भी प्रश्न पूछ रहा है, वो प्रश्न बचकाना हो सकता है, वो बेवकूफ़ी वाला प्रश्न होता है, तो आपने उसका मजाक नहीं उड़ाना है, आपने आर्ग्यूमेंट करने से हमेशा बचना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आप जीत जाएंगे तो आपका जो परिणाम है, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका पूरा नहीं होने वाला है। हैव ए प्रॉपर बिजनेस किट, आपके पास में एक प्रॉपर बिजनेस की किट होनी चाहिए, एक प्रॉपर आपके पास में बैग होना चाहिए, जिस बैग में सारे टेस्टिमोनियल्स हों, आपके पास में प्रोडक्ट हों, आपके पास में लिटरेचर हो, वो सारी की सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए जब आप फॉलोअप करने के लिए जाए। नेक्स्ट पार्ट है फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स स्टेटमेंट्स। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो एक तरह की स्टेटमेंट्स आपको मिलने वाली हैं, उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। अगर ऐसी ऐसी बातें लोग आपसे पूछते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसी ही बातें सामने वाले लोग करने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट्स होंगी? लोग कहेंगे आई डोंट हैव मनी, मेरे पास में 100 रुपया भी नहीं है सामान खरीदने का। आपको मालूम है उनके पास में पैसा है और वो बहुत सारा पैसा ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन आपने उससे आर्ग्यू नहीं करना है, आपने पेशेंस के साथ में बातचीत करनी, उसको आगे बढ़ाना है अपने तरीके से। लेकिन ये मान के चलिए कि लोग ऐसे ही स्टेटमेंट आपके सामने देंगे, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास में समय नहीं है बिल्कुल भी। लोग ऐसा बोलेंगे, आपने ये नहीं कहना है कि आपके पास में तो बहुत सारे समय है, जब इतना व्यस्त होने के बावजूद मैं टाइम निकाल सकता हूं, तो आप भी निकाल सकते हैं। बस आपने प्रिपेयर रहना है कि ऐसा सवाल आए तो कोई बड़ी बात नहीं हुई आपके सामने। आई विल गेट बैक टू यू, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, मैं वापस आपको फोन करूंगा, तो ऐसे भी आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे। लोग कहेंगे प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, जो सामान है वो बहुत महंगा है, इतना महंगा सामान मैं नहीं खरीद सकता। लोग ऐसा कहेंगे, हालांकि उनको प्रोडक्ट की शायद उतनी नॉलेज नहीं है कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकाली जा सकती है, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे आई कांट सेल, मैं बेच नहीं सकता हूं, ये बेचने वाला काम मुझे दिखता है, ऐसा लोग आपको कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे इज इट ए पिरामिड स्कीम और स्कैम और मनी सर्कुलेशन कंपनी, लोग ऐसा भी बोलेंगे, वो आपको ऐसा एहसास कराएंगे कि जैसे आप बहुत गलत काम में हैं।
लोग आपको ये भी बोलेंगे कि मैं मेंबर नहीं बना सकता, ये मेंबर बनाने का काम नहीं मेरे से होगा, बाकी सब कुछ ठीक है, आपका प्रोडक्ट ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, मैं सब कुछ मान रहा हूं, लेकिन ये जो लोगों को जोड़ने वाला काम है ये मेरे से नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे, सीधा बोलेंगे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ऐसे कामों के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। सो ये इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है ये आपको मिलने वाली हैं, इसके लिए प्रिपेयर रहिए। हर स्टेटमेंट का कैसे आपको रिप्लाई करना है वो हम आगे के सेशन में बताएंगे, लेकिन ये सोचिए, प्रिपेयर रहिए हमेशा इस चीज के लिए कि इस प्रकार की स्टेटमेंट आपके सामने आने वाली है। अब